हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। मुझे आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राइटर और डायरेक्टर भी हूँ, फिर भी आकर आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों को कहानी सुनाना या किसी तरीके की कोई टॉक करना, वो मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आज की जो मेरी बातचीत है वो एक बहुत ही कहना चाहिए ज़रूरी बातचीत भी है और मतलब एक समझने वाली बातचीत भी है। वैसे तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, फिर भी मैं आपसे ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपको इसमें सचेत करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू द थिंग्स कि भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आज मैं आपसे जो बातचीत करूँगी वो बातचीत करूँगी बॉडी लैंग्वेज पे और ड्रेस सिलेक्शन पर। क्या होता है, कई बारी हम लोग जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो हमें जो कपड़ों का सिलेक्शन है वो बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। फॉर्मल कपड़े हों तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग वेल ड्रेस्ड जाएं। और सबसे बड़ी बात है हमारी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, हम लोग जब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं, आजकल तो सीसी कैमरास हर जगह लगे होते हैं और हो सकता है वो लोग वॉच भी कर रहे हो, ना भी वॉच कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो कई बार लोग ना नर्वस होते हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, ये ऐसे कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ सेंस, इट शोज़ दैट यू आर वेरी नर्वस। तो नर्वस होने की कोई बात नहीं। जब आप कहीं पे गए हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के संग जाइए ना, पूरा कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं पे वेट भी कर रहे हैं किसी मीटिंग के लिए या किसी विजिटर के आने की वेट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन की वेट कर रहे हैं या इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं, तो दैट शुड वेटिंग ऑल्सो बी वेरी कॉन्फिडेंट वेटिंग। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बताती है, राइट। अगर आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो दैट बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, वेरी चेयरफुल। तो वो मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि आप किस मूड में आ रहे हैं। आपकी चाल से ही पता लग जाएगा कि मतलब आप का मूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो एकदम पता लग जाता। पता लगने वाले ना 1 मिनट में पता लगा देते हैं। और दूसरी बात होती है ड्रेस सिलेक्शन। ड्रेस सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप क्लब में जा रहे हैं, आप डिस्को में जा रहे हैं, तो आप उसी तरीके की ड्रेस पहन के जाइए कि जो कि सूट कर रही हो, राइट। और ड्रेस भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको खूबसूरत बनाए। आजकल क्या होता है कि ड्रेस ऐसी होती है कि खूबसूरती की जगह नंगापन ज़्यादा दिखाती है ना। तो वो क्यों, लड़कियां मतलब ये समझती हैं कि अगर वो अंग प्रदर्शन कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चों, अगर आप जितना ढके हुए खूबसूरत कपड़े पहन के जाएंगे, आपकी खूबसूरती उतनी निखरेगी। क्योंकि खूबसूरती क्या चीज़ है? खूबसूरती आपके फेस के ऊपर है, आपके दिल के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है। खूबसूरती उसके अंदर नहीं है कि आप ऑफ शोल्डर्स जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी ड्रेस शॉर्ट है, उसमें खूबसूरती नहीं है। अगर आप वैसे ड्रेस भी पहन रहे हैं तो इस तरीके से पहनिए जो आपको सजे, आप पे सूट करे। इसी तरीके से लड़के भी वो ड्रेस पहने कि जो उनको सूट करे। कई लड़के होते हैं, मैं देखती हूँ, एक अजीब सी टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, आगे से खुली हुई है और एकदम वेल ड्रेस्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये लड़कों के ऊपर जमता नहीं है। That is not showing that you are coming from such a good family or such a means you can say a reputed family, है ना। एक इज्जतदार फैमिली और उसके ऊपर से नहीं है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, यस, खाना पीना, टेबल मैनर्स, ये बता देते हैं। आपके मैनर्स, बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, वो बता देता है कि आप कौन हैं। वो सब आपकी बॉडी लैंग्वेज में होता है। इवन आप टेबल पे बैठ के खाना खाने के इंतज़ार कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। आपके खाना खाने के तरीके से भी पता चल जाता है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, या आप कितने पढ़े लिखे हैं, या आपको मतलब कितने डिसेंट हैं आप, वो सब कुछ पता लगता है।
तो ये बात हमेशा ख्याल में रखिए, आइदर यू आर फॉर अ प्रेजेंटेशन, you are for the interview, you are for a party, you are for a club, you are for anything, means going for a friends के संग जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप सबसे ज़्यादा अच्छे लगें, सबसे ज़्यादा अलग लगें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगें, आपके कपड़े डिसेंट हों, अच्छे हों, जो आपके ऊपर सूट करते हों। तो बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस सिलेक्शन, that shows your mind, your behavior, your attitude, your manners and your reputation too. ये सारी चीज़ें एक बॉडी लैंग्वेज और एक ड्रेस सिलेक्शन से फट पता चल जाती है। अब मैं इसके ना दूसरे पहलू पे बात करती हूँ। क्या है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका ड्रेस अच्छा है, सब कुछ मेंटेन है, वेल मैनर्ड है, आप सब कुछ है, पर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका टोन ठीक नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ड्रेसअप आप होकर आए हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। तो अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, अगर आपसे आपके कोई दोस्त या साथी जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार मैं पता है क्या देखती हूँ कि लोग ना, मतलब जैसे सब लोग इंटरव्यूज़ के लिए बैठे हैं, कई लोग इतने एटीट्यूड में बैठे होते हैं। सी ऑल क्वालिफाइड पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, पर कई लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं कितने अच्छे बैकग्राउंड से हैं या क्या है, हम जाएंगे और हम एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज योर एटीट्यूड इज़ नॉट गुड, आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, राइट? प्रेजेंटेशन वही है कि व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक, राइट? आपके जवाब कैसे होने चाहिए, चाहे आपके जवाब ठीक है या गलत है, बट इट शुड बी वेल मैनर्ड, प्रॉपर टोन आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। कई लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं, ईगो में बैठे होते हैं, ये होता है वो होता है, दैट इज नॉट अ थिंग, यू नो। और आप हमेशा ये जानिए कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले का ड्रेस जैसा मर्जी हो, डोंट कॉपी दैट, नॉट एट ऑल। चाहे वो कितना बड़ा आदमी है, कोई भी है, डोंट कॉपी दैट, बिकॉज जो वो बन गया वो बन गया। आई डोंट नो कि वो कहाँ से उठा और कैसे बना, बट आपने बनना है, आपने आगे पहुँचना है, तो उस पहुंचने के लिए आपको वेल मैनर्ड, वेल एटीट्यूड, वेल ड्रेस्ड एंड वेल बॉडी लैंग्वेज आपकी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, राइट? चाहे आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप छोटी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, पर इन बातों का ध्यान आपको बहुत रखना है। आपको टेबल मैनर्स होने चाहिए कि टेबल पर अगर आप 10 लोगों के संग बैठे हुए हैं तो आपका क्या टेबल मैनर्स होना चाहिए, आपको खाने का तरीका आना चाहिए, आपको स्पून पकड़ने का तरीका आना चाहिए, आपको नैपकिन लगाने का तरीका आना चाहिए, एंड दैट इज़ ऑल कम्स इन बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड एंड मैनर्स। तो ये सब कुछ आप सीखिए और आगे बढ़िए, और अगर ये सब कुछ आपको आता है और वेल मैनर्ड आता है, अच्छे ढंग से आता है और अच्छे ढंग से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आप बहुत आगे जाएंगे। एक छोटे से छोटे इंसान के साथ, छोटे से छोटे पोजीशन पे अपनी कंपनी में बंदे के साथ, उसके साथ आप बहुत अच्छे ढंग से पेश आइए, बहुत, क्योंकि वही बंदा आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो आपको मतलब पोजीशन तो नहीं देगा, पर वो जो आपकी तारीफ करेगा ना,
वो तारीफ़ आपके बहुत काम आएगी। आपके फ्रेंड्स जो आपके कपड़ों की या आपके ड्रेस की या आपके एटीट्यूड की या आपके बॉडी लैंग्वेज की तारीफ़ करेंगे ना, वो आपको बहुत आगे पहुंचाएगी। तो ये बातें मेरी प्लीज़ ध्यान में रखिए और सोचिए इन बातों के ऊपर। ये बहुत कीमती बातें हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको, पर ये सोचने की ज़रूरत है। इन पे बहुत मतलब ये ऐसे हैं कि ये सोचिए, ये मोती हैं जीवन की, अनमोल मोती हैं ये जीवन के। अगर ये अपनी ज़िंदगी में आप उतार लेते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिनको सब प्यार करेंगे और आप हर जगह सक्सेस होंगे। समझ आई? तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। चाहे आप कोई भी हों, छोटे से लेके बड़े तक, इवन मैं भी उतारती हूँ। इवन दैट्स वाई आई एम सो सॉफ्ट। आप लोग कभी मेरे सेट के ऊपर आइए, देखिए कि मेरे को लोग कितना प्यार करते हैं। मैं जब अंदर जाती हूँ तो लोग मेरे कैसे पैर छूते हैं। छोटे से मैं अपने स्पॉट बॉय से भी वैसे ही प्यार करती हूँ, वैसे ही बातचीत करती हूँ जैसे कि मैं अपने बड़े से बड़े आर्टिस्ट के संग बात करती हूँ। और जब मैं किसी से बात करने जाती हूँ, बड़े से बड़े लोगों के संग बात करने जाती हूँ, उनसे भी ऐसे ही बात करती हूँ जैसे उनके उस समय नौकरों से बात करती हूँ, जैसे कि मैं वेटरों से बात करती हूँ। और वो लोग मुझे प्यार करते हैं। जब मैं दोबारा जाती हूँ तो वो लोग झट पहचान लेते हैं और एकदम कहते हैं, मैडम आइए आपके लिए ये सीट, बिकॉज वो याद रखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेवियर किया था, हमें कैसा ट्रीटमेंट दिया था। तो दैट इज़ अ थिंग। तो प्लीज़ इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो ये मेरी छोटी सी बातचीत थी जो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर पसंद आनी भी चाहिए। ये समझदारी की बातें हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब कुछ आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।